हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आई हूँ इंटरव्यू देने के लिए। तो गाइस, मैं इस कंपनी में पहले भी जॉब कर चुकी हूँ। मैंने जॉब इसलिए छोड़ी थी बिकॉज़ मेरे राइट हैंड शोल्डर का फ्रैक्चर हो गया था और कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से कंसीव करना मुश्किल हो गया था। गाइस, मैं पहले भी कई बार यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आ चुकी हूँ। तो गाइस, ये ओल्ड वीडियो क्लिप है। मेरे घर पे जो फंक्शन था उसमें जाने से पहले मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई थी। गाइज, ये 2 बजे का टाइम है, भरी तेज़ गर्मी तपती धूप में मैं इंटरव्यू के लिए निकली थी। तो गाइज़, यहाँ ही नहीं, मैं बहुत जगह इंटरव्यू दे के आ चुकी हूँ और मुझे कोई भी रिस्पांस नहीं मिला गाइज़। मुझे ना 1 साल हो गए, मेरा ना इतना बुरा बैड लक चल रहा है ना कि क्या बताऊँ। एक तो मेरे हेल्थ इश्यूज़ थे, ऑपरेशन हुआ, मेरी हड्डी टूटी, और दूसरा 1 साल हो गए मुझे जॉब सर्च करते हुए, मुझे जॉब ही नहीं मिली। के लिए एक जॉब मिली थी मुझे गैस एजेंसी में। एक छोटा सा कैबिन था बस, और कुछ नहीं था वहाँ पे, ज़्यादा स्टाफ भी नहीं था, 1-2 स्टाफ था। बट गाइस, कंपटीशन इतना बढ़ गया है ना, पढ़े लिखे लोगों की ना कोई वैल्यू नहीं है। हमारे और लोगों के जो पेरेंट्स हैं वो पैसा लगाते हैं ना भर भर के पढ़ाई के लिए, उनका कोई फ़ायदा नहीं है गाइस। अगर हम इस छोटी मोटी कंपनीज़ में जाएँ ना, 10-12 हज़ार से ज़्यादा ये लोग देते नहीं हैं। कोई कोई 8-10 इतना ही देंगे। मैंने कैसे तैसे करके ना 15 हज़ार में उन्हें मनाया था, जबकि मैं 20 हज़ार सैलरी ले रही थी लास्ट। बट जो एजेंसी की ओनर थी ना, उसको रास नहीं आ रहा था। उसके पास और भी इंटरव्यू के लिए पर्सन्स आ रहे थे। कोई कम रेट में मान जाता है कि भाई मेरे को इतने दे दो, तो वो लग जाते हैं। उसको मेरे 15 हज़ार रुपये खल रहे थे। थोड़े टाइम से ना उसका बिहेवियर चेंज हो गया, मुझे ना टोकने लगी कि आप काम नहीं अच्छा कर रही है वो, कि वो पूरी एजेंसी ना मेरे भरोसे छोड़ के चले गए, जबकि मुझे इतना काम भी नहीं आता था। 5-10 दिन ही हुए थे मुझे ज्वाइन किए हुए। मैंने फिर भी कैसे तैसे हैंडल किया। गाइस, उसके बावजूद भी ना मेरे ऊपर गलतियाँ डाल रहे। इवन किसी और का काम है, किसी और का भेजना था गैस, और वो मुझे बोल रहे, और मुझे बोलते कि फ़ोन क्यों नहीं किया, हालांकि मैंने फ़ोन किया था। तो वो कह रहे मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे क्यों किया, मेरे फ़ोन पे क्यों नहीं किया, हालांकि मैंने उन्हीं के फ़ोन पे किया था और उनके हस्बैंड ने पिक किया कॉल। तो उन्होंने बोला कि भाई हम ऐसे बंदों को रखते नहीं, हम जॉब से निकाल देते हैं। तो गाइज़, मैं इतनी बेइज्जती सहन नहीं कर सकती, मेरे को बर्दाश्त नहीं कोई मेरी बेइज्जती करे मेरी बिना गलती के। तो मैंने खुद ही जॉब लेफ़्ट कर दी। हार्डली मैंने 10-15 दिन ही जॉब किया होगा। तो गाइज़, छोटे फॉर्म में ऐसा होता है ना, किसी को निकालना हो ना तो उसे टॉर्चर करना, परेशान करना शुरू कर देते, ताने देना, ताकि वो खुद ही जॉब छोड़ दे। क्योंकि अपनी तरफ से तो कह नहीं सकते कि निकल जाओ। वो जो थोड़े पैसे मुझे उस दिन मिले थे, वो उससे मैंने करवा चौथ की शॉपिंग की, मैंने अपना करवा चौथ का त्यौहार सही से मना लिया। तो गाइज़, उसके बाद मेरी कहीं जॉब ही नहीं लग रही। मैं इतना ज़्यादा ना परेशान हो गई। मानोगे, मैं इतना हार चुकी थी ना कि मैं सोच रही थी कोई हाउस मेड का ही जॉब कर लूँ, जबकि मेरी फैमिली में किसी ने हाउस मेड का काम ही नहीं किया। या ये सोचने लगी थी कि कोई चाय पकौड़े या मोमोज़ की दुकान ही खोल लूँ। इतना ज़्यादा मेरे बुरे हालात हो गए थे गाइज़। हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मेरा कोई मन नहीं करता जॉब करने का। बट गाइस, जो जेब है ना, वो नहीं अलाउ करती कि घर बैठो। बेसिक ज़रूरतें पड़ती है ना, तो फिर गाइस जॉब याद आती है, नौकरी याद आती है, चाहे जैसी मर्जी हो। तो गाइस, मैं दोबारा उसी कंपनी में गई जहाँ मैं जॉब लेफ़्ट कर चुकी, और मैं वहाँ पे दोबारा नहीं जाना चाहती थी। मेरा वो नहीं है कि मैं जिस जॉब को छोड़ दूँ दोबारा वहाँ पे जाऊँ, मैं कभी भी नहीं चाहती। बट हार फिर के ना मुझे 2-3 बार वहाँ पे मन मार के बेइज्जत होके जाना पड़ा। तो गाइज़, मैं पिछली कंपनी में बीपीओ में जॉब करती थी। कंपनी का नाम नहीं लूँगी। गाइज़, वहाँ पे 17-18 हज़ार करके 20 तक तो मिल जाती कट कटा के। वही कैब डिडक्शन वो सब हो के 19,000 तक मिल जाती थी। गाइज़, ये इतनी सी पैसों की जॉब के लिए ना, ये जो बीपीओ वाले हैं ना, कम से कम 3 बार इंटरव्यू लेते हैं गाइज़, 3 बार। और तीनों ही इंटरव्यू इंग्लिश में ही होते हैं, लिखवा के भी देखते हैं वो, कंप्यूटर पे भी लेते हैं, टाइपिंग टेस्ट भी लेते हैं। इंटरव्यू के दौरान कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए, कुछ भी बोलना हो, आप हिंदी का एक शब्द नहीं बोल सकते, हाँ नहीं तक नहीं बोल सकते आप। तो गाइज़, मेरे को तो पता है कि कौन से क्वेश्चंस वहाँ पे पूछ सकते हैं, कौन से नहीं। तो गाइज़, मैं तो पूरा प्रिपेयर करके जाती हूँ। बट फिर भी मेरी किस्मत ऐसी ऐसी बकवास है ना मेरी किस्मत, कि जो मैं तैयारी करके जाती हूँ ना, उससे ऑपोजिट ही कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो मैं कभी पूछा ही ना हो। ये जो 2026 का दौर है ना, ये मेरे लिए बिल्कुल बहुत बुरा है गाइज़। इवन 2025 में मेरे लिए बहुत बुरा रहा है। तो गाइज़, ये वही जगह है जहाँ पे मैं पहले जॉब करती थी। यहाँ ना लिफ्ट से ही जाना पड़ता है, स्टेयर्स भी हैं, वहाँ से भी आप जा सकते हो। तो गाइज़, ये कैफ़ेटेरिया वहाँ का। रिसेप्शन पे कार्ड बनाना पड़ता है इंटरव्यू के लिए। और ये थोड़ा आउटर एरिया है जहाँ का मैंने वीडियो क्लिप ले लिया था।
तो गाइज़ ये 17-18 हज़ार की जॉब के लिए ऐसे इंटरव्यू लेते हैं जैसे कि ना 1 लाख की सैलरी दे रहे हो। और पूरा दिन ना ये तो बिठा के रखते हैं हमें। पहली बात तो ये सेकंड फ्लोर है, यहीं पे कैफेटेरिया है और इंटरव्यू के लिए हम अंदर जा रहे हैं। इसके राइट हैंड साइड पे भी एक वो है, रूम है जहाँ पे कभी लैपटॉप्स पे काम करते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट है उनके। ये रहा गाइस कैफेटेरिया। तो गाइस बैठे बैठे मेरी पीठ इतनी तेज़ दर्द होने लगी थी कि पूछो नहीं। तो गाइस इंटरव्यू तो हो गया था, उन्होंने मुझे बोला कि बाद में बताऊंगी। गाइस मैं घर की तरफ चल दी। इतना तो मुझे पता था कि ना ही है। मुझे घर जाते जाते ना इतना बुरा फील हो रहा था, इतने सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे मुझे। लग रहा था बस जैसे कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में, मैं बस हार मान चुकी थी लाइफ से। तो गाइस मैं घर पे आके काम करने लगी, खाना भी बनाना था मुझे, पानी भी भरना था गाइस। तो गाइस मैंने घर आके सारे काम किए और उसके बाद मैं फ्री हुई। तो गाइस वीडियो बनाने का ये मकसद है कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हमारे हालात कैसे हैं। वहाँ पर बीटेक, एमटेक, एमबीए, इवन बीएससी किए हुए लोग भी वहाँ पे जॉब करने के लिए आते हैं गाइस, सिर्फ 18-18 हज़ार की जॉब के लिए। तो गाइस अब देख सकते हो हमारे पढ़े लिखे लोगों का क्या हाल है। एक तो नौकरियाँ है नहीं, और जो है भी वो भी इतनी डिफ़िकल्टी से मिलती है। तो गाइस फिर क्या करें, लोग यूट्यूब खोल रहे हैं, फेसबुक, इंस्टा यही चला रहे हैं। उसमें भी क्या करें गाइस, इसे भी ग्रो करने के लिए कम से कम 3-4 साल लग जाते हैं गाइस, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर हम सोचते हैं गाइस कोई नहीं तो हमारी ऑडियंस ही हमारे साथ देगी, कि हमारी ऑडियंस भी सेम सिचुएशन से सफ़र कर रही होती है या फिर इससे भी बुरे हालात में होती है। तो गाइस जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं हम तो उनसे उम्मीद कर नहीं सकते गाइस, इसलिए हम लोग आपसे उम्मीद लगाते हैं कि आप हमें सपोर्ट करोगे, क्योंकि आप भी हमारे जैसी आम जनता हो। तो गाइज़ मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट करेंगे। गाइज़ कमेंट करने से इतना पता चलता है कि मेरी वीडियो अच्छी बनी है या नहीं। तो गाइज़ वीडियो वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे सपोर्ट कीजिए गाइज़, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ।